एक स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछा कि सर मैं पढ़ता तो हूं, काफी आवर्स लगातार बैठा रहता हूं, पढ़ता हूं, बट एट द एंड मुझे लगता है कि मैं आउटपुट उतना नहीं निकाल पा रहा पढ़ के, जितने आवर्स में पढ़ा हूं आउटपुट उतना नहीं आया, या जो भी मैंने पढ़ा है मुझे उतना अच्छे से वो याद नहीं है जितना मुझे लग रहा था पढ़ते टाइम मुझे याद रहेगा। सो इसका रीजन क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, आप भी पढ़ते टाइम ये एक गलती बिल्कुल मत करना, लगातार बैठ के मत पढ़ना। जैसे कि आप सपोज करो 12 बजे बैठे और 12 से 4 बजे तक आप पढ़ते ही चले गए, 4 घंटे आप लगातार पढ़ते चले गए। कई बार आप लोग ऐसा करते हैं, तो उसका आउटपुट आपका 4 आवर्स का आउटपुट नहीं निकलेगा, आप उतना प्रोडक्टिव नहीं कर पाओगे। होता क्या है, जब भी आप पढ़ने को बैठो तो सबसे पहले ये देखो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अगर आप कुछ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो आप ध्यान से आधे घंटे या 35 मिनट्स पढ़ें और फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। सामने कुछ पानी रखा हुआ है तो एक सिप भले पानी पी लो, ठीक है, या अगर चेयर पे बैठे हो तो खड़े हो जाओ, ठीक है, हाथों को थोड़ा सा ऐसा करो और फिर वापस बैठ जाओ। ये काम करने में सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगी, बस उस 1 मिनट में ही आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। आप लोग एक चीज को, टेक्निकल टर्म्स को समझो, आप लोग हाथ पैर से स्टडी नहीं करते हैं, आप फिजिकली स्टडी नहीं करते हैं, आप मेंटली स्टडी करते हैं। सो आप क्या करते हो, आप तब तक पढ़ते रहते हो जब तक आपको बॉडी पेन ना हो जाए। आपके बैक में हल्का सा पेन हो, आप सोचते हो यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, क्यों, बैक में पेन हो रहा है। या आप ऐसे लिख रहे हो तो यार हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। आप तब रुकते हैं जब आप फिजिकली महसूस करते हैं कि आप थके। आप तब नहीं रुकते जब आप मेंटली महसूस करें कि आप थके। डियर, मेंटली थकने में आधा घंटा थ्योरेटिकल, 35 मिनट्स में आप थ्योरेटिकल चीजों में मेंटली थक जाओगे। थोड़ा सा ये नहीं कि उठ के 5-7 मिनट आपने खराब कर दी, नहीं, बिल्कुल 1 मिनट का आपको गैप लेना है। चेयर पे है या बेड पे है, आपको उठना है। बेटा आलस मत करना, ये नहीं कि सर ठंड है मैं बेड पे बैठा हूं तो उसे उठने में ही आलस आ रहा है, वो उठो, ज्यादा अच्छी बात है। थोड़ा ठंड लगेगी, आलस जाएगा, ठीक है, तो आप उठो बैठो, ठीक है। यही करने में सिर्फ 1 मिनट का आपको गैप लेना है, फिर दोबारा से पढ़ो। तो ये जो छोटी छोटी नैप आप लेते हो ना, ये मेंटली बहुत जरूरी है। आप लोग फिजिकली थकने पर रुकते हो, वही आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो आज के बाद ये एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने बताया अपने माइंड में रख लो। लगातार स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो, ठीक है, बट आधे 35 मिनट के बाद छोटा सा 1 मिनट का गैप लो। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में आप कभी भी देखना आधे घंटे तो पता ही नहीं चलता यार। आप एक बार टाइम देखते हो 2 बजा था, दोबारा टाइम देखा एकदम से 3 बजा हुआ है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको इंटरेस्टिंग लगता है, जिनको नहीं लगता आफ्टर सम टाइम लगेगा, क्योंकि है ही मैथ्स इजी और इंटरेस्टिंग है। तो मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल चीजों में आप जब लगे होते हैं तो माइंड आपका एक्टिव रहता है और आपका इंटरेस्ट भी उसके साथ है। तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट जुड़ गया, जिस भी सब्जेक्ट में, कई बच्चों का थ्योरेटिकल में ऐसा इंटरेस्ट होता है कि वो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उनको नहीं पता चलता। तो अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें आप भले ही 1 घंटे बाद एक छोटी नैप ले सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आधे या 35 मिनट बाद, आधा घंटे बाद या 35 मिनट बाद एक छोटी नैप लो, 1 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं। बुरी आदत मत बनाना। और एक बात बिल्कुल याद रखना, उस 1 मिनट में डियर आपके हाथ में आपका फोन नहीं आना चाहिए। ये सबसे घटियापन है। आप सोचते यार थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेता हूं, फोन, अरे यार मेंटली तो अब भी कहां रेस्ट कर रहे हो आप फोन में लग गए यार। अब फोन में देखने कुछ गए थे और फोन में ही फिर खोए रह जाएंगे, पता चला 5 से 10 मिनट निकल गए और आपके माइंड को रिलैक्स मिला नहीं। या तो आंखें बंद करो, हाथों को ऐसे कर लो फेस पे, ठीक है, हाथों को ऐसे कर लो, पीटी टाइप कर लो, ठीक है। ये सब चीजें आपको उस चीजों में लेकर आनी है ताकि आपको दिमाग में थोड़ा सा रिलैक्स मिले और आप दोबारा से एक रिस्टार्ट ले पाओ। इसी तरीके से आप स्टडी किया करो, चाहे आप दिन में पढ़ें चाहे आप रात में पढ़ें। इन बातों को याद रखें और छोटी छोटी बातें मैं आप सबके सामने शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे बच्चों के डाउट आते हैं उन पे। सो मोटिवेशन सेशंस देखते रहें डियर, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। और ये वाला साल आपको पिछले साल से और कई गुना मेहनत करनी है और आपकी मन चाही जॉब आपको जरूर मिलेगी, बस सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।